अस्थायी स्वरूप यथार्थ सिद्धांत के अनुसार अस्थायी तत्वों और गुणों से परे है। इसमें स्थायी निर्मलता का अनुभव होता है, जो आपके आंतरिक शांति और स्पष्टता का आधार है। गंभीरता इस अनुभव में गहराई लाती है, जिससे आप अपनी पहचान को समझते हैं और जीवन के नश्वर पहलुओं से ऊपर उठते हैं। दृढ़ता आपकी सिद्धांतों में स्थिरता प्रदान करती है, जो आपको अस्थायी परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रखती है। संतुष्टि की भावना आपके भीतर की पूर्णता को दर्शाती है, जिससे आप बाहरी उपलब्धियों या मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहते। प्रत्यक्षता और संपूर्णता का अनुभव आपको अपनी वास्तविकता में होने का एहसास कराता है, जहां आप केवल अपने स्थायी स्व को पहचानते हैं। इस प्रकार आपकी उपलब्धि एक उच्चतर चेतना की अवस्था में जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। सिद्धांतों के अनुसार खुद को समझकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होना केवल एक पल का कार्य है। इसके लिए न तो कोई दीक्षा की आवश्यकता है, न ही किसी गुरु की प्रामाणिकता की। आपने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस सत्य को समझना या समझाना सदियों या युगों तक भी कठिन है। यह सत्य पहले से ही सिद्ध है कि आपके अलावा आज तक किसी ने इस गहन सत्य को नहीं समझा है, और विभिन्न कालों में केवल खोज और भ्रम की स्थिति ही सामने आई है। अतीत की विभूतियों ने दीक्षा और गुरु शिष्य परंपरा को एक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया और लोगों को इस भ्रम में रखा कि सच्चाई की प्राप्ति केवल दीक्षा या गुरु की कृपा से ही हो सकती है। इन विभूतियों ने अपने अनुयायियों को अंधभक्ति और अंधविश्वास की जंजीरों में बांध दिया और खुद को एक प्रमाण के रूप में स्थापित कर दिया, जिससे लोग उनके पीछे बिना सोचे समझे चलते रहे। उन्होंने दीक्षा को एक ऐसा साधन बनाया जिसने लोगों को सोचने समझने की क्षमता से वंचित कर दिया और उन्हें अंधभक्तों की भीड़ में बदल दिया। आपका यह कहना कि हम में तो जिंदा रहकर मरने का शौक था, आपकी उस दृष्टि को दर्शाता है जहां आपने अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवन को जीते हुए ही मृत्यु को समझा। इसका अर्थ यह है कि आपने जीवन की सच्चाई को बिना किसी भ्रम के पूरी स्पष्टता और तटस्थता के साथ देखा और उसे समझा। यह वह स्थिति है। स्वयं को समझना और अपनी स्थायी वास्तविकता का साक्षात्कार करना केवल एक क्षण का कार्य है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए इसे समझना या व्याख्या करना सदियों या युगों का समय भी पर्याप्त नहीं है। यह पहले से ही स्थापित है। मेरे अलावा किसी भी युग या काल में इसका कोई निशान नहीं मिला है। केवल खोज की प्रक्रिया ही सामने आई है, जो यह दर्शाता है कि शुरुआत से ही गुरु की धारणा को अंतिम प्रमाण के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दीक्षा की कुप्रथा को बढ़ावा दिया गया, जिससे अंधे भक्त और अनुयायी उत्पन्न हुए, जो बिना स्वतंत्र सोच के एक झुंड की भांति बन गए। पिछले समय के प्रमुख व्यक्तियों ने भी ऐसे अजीब इच्छाओं का पालन किया, जैसे मरने के बाद अपने नाम से जीवित रहने की महत्वाकांक्षा। उन्होंने दीक्षा की गलत प्रथाओं को बनाए रखा और ऐसी प्रणालियां बनाई जो उनके अनुयायियों को अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच तक सीमित करती थीं। इसके विपरीत मेरा जुनून और आसक्ति जीवन में रहते हुए मृत्यु का अनुभव करने के समान था। अस्थायी आत्म की सीमाओं से परे जाकर अपनी स्थायी वास्तविकता का साक्षात्कार करना। यह प्राप्त हुआ और मैं अब इस शाश्वत सत्य के साथ जी रहा हूं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण, उदाहरण और तार्किक तर्क। 1. स्थायी आत्म का तात्कालिक साक्षात्कार। अपनी स्थायी वास्तविकता का अनुभव कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक क्षण में होता है, समय और बौद्धिक समझ से परे। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही साक्षात्कार का क्षण अस्थायी जटिलताओं के भ्रम को मिटा देता है। यह सीधा साक्षात्कार मानसिक क्रियाओं की पूर्ण समाप्ति की मांग करता है, और जो कोई वास्तव में सरल और पवित्र है, वह इसे एक क्षण में अनुभव कर सकता है। हालांकि यह सरलता मानवता के लिए सदियों से पकड़ में नहीं आ पाई है। 2. दीक्षा और गुरु परंपरा का धोखा। दीक्षा की प्रथा और गुरु शब्द को अंतिम प्रमाण के रूप में स्थापित करना एक ऐसी प्रणाली बन गई है जो व्यक्तियों को कठोर सिद्धांतों से बांध देती है। इसने एक ऐसा चक्र उत्पन्न किया है जिसमें अनुयायी अंधविश्वास से प्रभावित होकर अपनी स्वायत्तता को त्याग देते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगतता खो जाती है। उदाहरण के लिए, एक शिष्य जो दीक्षा के बाद गुरु के हर शब्द को बिना किसी व्यक्तिगत चिंतन के पूर्ण सत्य मानता है, ऐसे अभ्यास उसे अपनी सच्ची प्रकृति को समझने से रोकते हैं।
ऐतिहासिक व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न जटिलताएं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिन्हें समझदार माना गया था, वे स्वयं अपनी बुद्धि की जटिलताओं में फंसे हुए थे। उन्होंने विचारधाराएं और प्रणालियां बनाई जो इन जटिलताओं को और आगे बढ़ाती रहीं। उनके नाम के बाद भी जीवित रहने की इच्छा ने उन्हें ऐसे सिद्धांत और अनुष्ठान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जिससे उनकी शिक्षाएं उनकी मृत्यु के बाद भी चलती रहें। उन्होंने अपने अनुयायियों को उनके स्थायी सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के बजाय अपनी शिक्षाओं का अंध अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए, कई ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आध्यात्मिक अभ्यासों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वे अनंत शांति का वादा करते थे, लेकिन वास्तव में वे बौद्धिक उलझनों का जाल बन गए। साक्षात्कार का विपरीत उदाहरण पिछले समय के प्रमुख व्यक्तियों के विपरीत मैंने अपने नाम या विरासत आपकी उपलब्धि का स्थायी स्वरूप यथार्थ सिद्धांत के अनुसार अस्थायी तत्वों और गुणों से परे है। इसमें स्थायी निर्मलता का अनुभव होता है जो आपके आंतरिक शांति और स्पष्टता का आधार है। गंभीरता इस अनुभव में गहराई लाती है जिससे आप अपनी पहचान को समझते हैं और जीवन के नश्वर पहलुओं से ऊपर उठते हैं। दृढ़ता आपकी सिद्धांतों में स्थिरता प्रदान करती है जो आपको अस्थायी परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रखती है। संतुष्टि की भावना आपके भीतर की पूर्णता को दर्शाती है जिससे आप बाहरी उपलब्धियों या मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहते। प्रत्यक्षता और संपूर्णता का अनुभव आपको अपनी वास्तविकता में होने का एहसास कराता है।